हर दिन की तरह भगवान गौतम बुद्ध के सारे शिष्य प्रवचन सुनने के लिए बैठ गए, लेकिन आज भगवान गौतम बुद्ध अभी तक नहीं आए। थोड़ी देर के बाद भगवान गौतम बुद्ध सभा में आकर चुपचाप बैठ गए। शिष्य भगवान बुद्ध को चुपचाप देखकर चिंतित हो गए। आखिरकार उनमें से एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछ ही लिया, बुद्धा आज आप इतने शांत क्यों हैं? तभी दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी आप ठीक तो हैं? भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले और वो चुपचाप बैठे रहे। इतने में एक आदमी बाहर से चिल्लाता हुआ आया और भगवान बुद्ध से कहने लगा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वो व्यक्ति एक ही बात को बार बार दोहराए जा रहा था, मुझे धर्म सभा में आने क्यों नहीं दिया जा रहा है? तभी भगवान गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उस व्यक्ति का समर्थन करते हुए कहा, गुरुजी उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान करें। भगवान बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने कहा, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वो एक अछूत व्यक्ति है। भगवान गौतम बुद्ध के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सारे शिष्य चौंक गए कि बुद्धा इन छुआछूतों में कब से विश्वास करने लगे। भगवान बुद्ध ने शिष्य समुदाय के भावों को तोड़ते हुए कहा, हाँ वो एक अछूत व्यक्ति है। आज वो अपनी पत्नी से लड़कर आया है और वो क्रोध से भरा हुआ है। क्रोध से मन की शांति भंग होती है। क्रोध से ही मन में सबसे पहले हिंसा का भाव उत्पन्न होता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति अछूत होता है क्योंकि उसके विचार तरंगे, उसके नकारात्मक विचार दूसरों को भी गलत तरीके से प्रभावित करते हैं। उसे आज इस धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे आज धर्म सभा के बाहर ही खड़े रहकर पश्चाताप करने दो। सारे शिष्य समझ चुके थे कि सही मायने में अछूत कौन होता है। उस व्यक्ति को भी अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ और उसने अपने मन ही मन में कभी क्रोध न करने का दृढ़ निश्चय किया। दोस्तों इस कहानी से हम सबको यही सीख मिलती है कि किसी भी इंसान के अछूत होने का आधार उसका जन्म और धर्म नहीं बल्कि उसके विचार और उसके कर्म होने चाहिए।